हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं सनी रावत। आज हम देखेंगे हिंदी की उत्पत्ति या हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ था। आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ था, चाहे हिंदी का विकास क्रम क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें चारों ऑप्शन में हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत करके इन क्रम को इधर उधर करके दे देता है, जिसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। जो आज के बाद उस क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम देखेंगे हिंदी का विकास क्रम क्या है। अगर हिंदी का विकास क्रम के बारे में देखेंगे, पहले हिंदी संस्कृत हुआ था, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ था। ठीक, उसके अलावा भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे संस्कृत में 2 भाषाएं थी। संस्कृत की जैसे वैदिक संस्कृत थी और लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद की रचना हुई थी तथा इसके अलावा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद की रचनाएं हुई थी। तथा उसके साथ साथ लौकिक संस्कृत में अष्टाध्यायी की रचना हुई थी तथा इसके साथ साथ कालिदास की कुछ रचनाएं भी इसी भाषा में मिलती हैं। तथा संस्कृत के बाद आता है पाली। पाली को प्रथम देश भाषा कहते हैं। पाली को प्रथम देश भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि संस्कृत के बाद विकसित होने वाली प्रथम भाषा थी, इसीलिए इसे प्रथम देश भाषा कहते हैं। तथा पाली भाषा में ही बुद्ध के उपदेश मिलते हैं। पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश मिलते हैं। उसके बाद आता है प्राकृत में महावीर स्वामी के उपदेश मिलते हैं तथा प्राकृत का पाणिनि हेमचंद को कहा जाता है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि हेमचंद का मानना है जो प्राकृत का विकास हुआ है वो पाली से न होकर डायरेक्ट संस्कृत से हुआ है, इसलिए हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहते हैं। तथा हेमचंद ने प्राकृत भाषा में प्राकृत व्याकरण की रचना किया था तथा ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहते हैं तथा अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभी को कहा जाता है। स्वयंभी को अपभ्रंश का वाल्मीकि क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वयंभू ने परम चरवी नामक की रचना की थी। परम चरवी जो राम के बाल जीवन पे आधार पर था, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तथा इसके बाद हिंदी का विकास हुआ था। अपभ्रंश के बाद डायरेक्ट हिंदी का विकास नहीं हुआ था। अपभ्रंश के बाद पहले सौरसेनी अपभ्रंश का विकास हुआ। उस सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली से मानक हिंदी। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि वर्तमान में हम कौन सी हिंदी बोलते हैं, तो वर्तमान समय में हम लोग खड़ी बोली या मानक हिंदी या अनिष्ट हिंदी बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।